माय डियर फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जी क्लास 11th अकाउंट्स का बाय डीके गोयल बुक का चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जी क्वेश्चन नंबर 28th तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। ये 29th नंबर जो क्वेश्चन है डिसऑनर का हमने स्टार्ट किए थे केसेस। ये डिसऑनर वाले केसेस का लास्ट केस था, डिसऑनर ऑफ द इंडोर्स्ड विल 22 से लेकर 29th, यानी कि हम आज लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वाले केस का जो डिसऑनर वाला केस है। आफ्टर दैट वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 30th एंड मे बी 31 भी है किसी किसी बुक में, ठीक है। हम ट्राई करेंगे दोनों के दोनों कवर अप करने की, क्योंकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन है। एक ये वाला कर लेंगे, एक जो आपकी किसी अलग अलग बुक्स में गिवन है वो वाला भी ट्राई करेंगे करने की। चलो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ये ध्यान रखना, यहाँ पर आईजीएसटी फर्स्ट टाइम आया है। देखिए आईजीएसटी आपने याद रखना है। आईजीएसटी का मीनिंग क्या होता है? जब एक स्टेट से सामान ना खरीद कर दूसरी स्टेट से खरीदा जाए। मान लो एचपी का रेजिडेंट है, यूपी से सामान परचेज करता है, ठीक है। एचपी का रेजिडेंट है, वो यूपी स्टेट से माल परचेज करता है, तो आईजीएसटी इम्प्लीमेंट किया जाता है @ 18%, यानी कि कंबाइंडली इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर यहाँ पर आईजीएसटी ना लिखा होता तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी मेंशन होता और उनकी जो परसेंटेज है वो भी डिफरेंट लिखी होती, ठीक है जी। जैसे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 22 जब हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन देखिए 22 था, सब हमने स्टार्ट किया था। इट मीन्स यहाँ से हम गेस कर सकते हैं CGST एंड SGST। इट मीन्स टू से दैट 9% लगाया गया प्रत्येक मतलब ईच, दोनों पर। इट मीन्स यहाँ पर HP ने HP से ही, यानी कि रेजिडेंट ऑफ HP ने अपने HP से ही, हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट ने हिमाचल प्रदेश में ही जो माल परचेज किया, ठीक है, तो उस केसेस में CGST और SGST लगाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, जो ओनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, सेलर्स होते हैं, वो दोनों कर, ये जो कर है, ठीक है जी, सेंटर को पूरा कलेक्ट करते हैं। कहाँ से करते हैं कलेक्ट? जहाँ पर जब ये सामान बेचते हैं, ठीक है, परचेजर से कलेक्ट करके इनको फिर बाद में 31 मार्च लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, या फिर अगर कैलेंडर ईयर होता है किसी का 31 दिसंबर को कलेक्ट करके उनको दोनों को क्रेडिट कर दिया जाता है, मतलब दे दिया जाता है। सेंटर का कर टैक्स सेंटर को दे दिया जाता है, स्टेट का स्टेट को दे दिया जाता है। आपका ये बहुत अच्छा, अगर थॉरोली आप पढ़ना चाहते हो, आपकी बुक में जीएसटी का फुल फ्लैश्ड बहुत अच्छा सा चैप्टर गिवन है, जिसमें कि सिर्फ इसी से रिलेटेड एंट्रीज ही है, ठीक है जी। चलो अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, बढ़िया सा है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्मॉल सी है, पर इसमें क्या किया हुआ है आपको पता है। इंडोर्समेंट की फीचर क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है इंडोर्समेंट की। अगर हमने ए ने बी से बिल लेना है, बी ने सी से लेना है, सी ने डी, हम इनफाइनाइट टाइम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं बिल को। इस केस में भी यही हुआ, क्योंकि जो इंडोर्समेंट है इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि तुम बस 2 पार्टीज या 3 पार्टीज तक इंडोर्स कर सकते हो, नहीं। हम कोई भी एक पर्सन सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर डेटर भी हो सकता है, क्रेडिटर भी हो सकता है। जैसे हम अपनी लाइफ पर ही इम्प्लीमेंट करके चलिए, हम एक साइड पर परचेज करते हैं सामान, दूसरी साइड पर सेल करते हैं। हो सकता है जब हमने परचेज किया या सेल किया, क्रेडिट या कैश किया हो, ठीक है, तो हम कोई भी पार्टीज एट ए टाइम परचेजर और सेलर हो सकती है, डेटर्स और क्रेडिटर्स भी हो सकती है। यहाँ पर भी यही सीन है। देखिए ए क्या है, ए ने बी से पैसे लेने हैं, ए ने बी से पैसे लेने हैं, पर ए ने सी के पैसे देने हैं, सी ने आगे डी के पैसे देने हैं। बस इस पूरे क्वेश्चन में यही कहानी है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए एंट्रीज कैसे पुटअप करेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि आप अब ऑलमोस्ट सब कुछ कर चुके हैं। बस ये तो जस्ट एक कहते हैं जैसे क्लोजिंग सेरेमनी इस चैप्टर की, बस लास्ट टच में है, ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या है, आपको आईजीएसटी बिल्कुल तंग नहीं करेगा। आपने क्या करना है, जैसे बिल्कुल गिवन है, याद रखना। सेल्स क्या होती है, क्रेडिट नेचर की होती है, यानी कि सेल्स क्या है, हमारे घर से सामान जाता है, हमारी शॉप से बिजनेस से सामान जा रहा है, तो इट मीन्स आउटपुट भी क्या होती है, जाना। आउटपुट, इनपुट होता है आना, ठीक है। तो याद रखना सेल्स को आउटपुट के साथ अटैच करके रखना हमेशा। परचेज के साथ इनपुट होती है, ठीक है। जब भी आईजीएसटी दिख जाए आपको,
अगर IGST दिख जाए तो आउटपुट एक सिंगल एंट्री होएगी। अगर CGST और SGST हो जाए, यहाँ पर 2 एंट्रीज हो जाएंगी, यानी कि टोटल 3 एंट्रीज हो जाएंगी। यहाँ पर इसको डिवाइडेशन कर देंगे 99% से, पर यहाँ हमारा IGST है। देखिए 18% टोटल पे हमने कैलकुलेट किया। नरेशन बहुत अच्छे से लिखनी है, बीइंग लगा के लिखना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना तो भी कोई मिस्टेक नहीं होगी। पर बीइंग का फ़ायदा क्या रहता है, बीइंग लगाने से अगर आपने ये पूरा सेंटेंस अगर सेंसलेस है, वर्थलेस लग रहा है, कुछ आपको सेंटेंस नहीं बनाना आया, तो बीइंग हमारा काम चला देती है। बेसिकली बीइंग इसलिए होता है, पूरे हमारी इसकी हेल्प कर देती है, सपोर्ट करती है बेसिकली इस पूरी लाइन की, इसलिए हम बीइंग लिख देते हैं। ठीक है जी, ये हो गया अपना 18%। नेक्स्ट क्या था जी, देखिए बुक्स ऑफ ए है, ध्यान रखना बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी कितनी पार्टीज, देखिए ध्यान से, शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टीज टू रिकॉर्ड दीज ट्रांजैक्शंस। ऑल द, सबसे पहले तो आपने यही देखना था कि पार्टीज कौन सी है। आफ्टर दैट क्या करना था आपने उनको, क्योंकि कई बार ABCD को इनको ही ना जो इनकी हायरार्की उल्ट पुल्ट कर देते हैं, इसलिए आपने यहाँ पर लिख के रखना कि भाई नहीं ये मेरी सीक्वेंस है, पहली पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी और फोर्थ एंड लास्ट पार्टी ABCD। ठीक है, 4 पार्टीज है, ऐसे ही लिख के रखनी है आपने जब भी आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है जी, देखिए आप ये सारी एंट्रीज कर चुके हैं तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंस मिल गई, बी एक्सेप्टेड द बिल, बी एक्सेप्टेड, हाँ जी ठीक है, बी ने, हाँ ये ठीक है, ये 7, ये ध्यान रखना कंप्लीट अमाउंट जाएगी, क्योंकि देखिए बी कितने से डेबिट है, 70,800 से, यानी कि ए ने बी से 70,800 अमाउंट लेनी है। चलो जी, अब क्या हुआ, ए ने बी से लेनी थी पर ए ने सी को देनी थी। चलो उसने क्या किया, इंडोर्स, ये ध्यान रखना, ये वर्ड जरूर लगाना, इसके बिना तो ये मीनिंग ही खत्म हो जाएगा इंडोर्समेंट वाली एंट्री का। ठीक है, ये लिखना ही लिखना है, सी को दे दिया। अब वो साथ ही साथ क्या हुआ जी, देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ कोई डेट्स नहीं है तो आप डेट्स नहीं लगाओगे, अपनी कोई भी इंडिकेशन लगा लेना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया है जहाँ पर डेट्स नहीं है, मे बी लास्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही था, ऊपर वाला भी। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन दिया, अदरवाइज सब क्वेश्चन में डेट्स आती थी, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डेट्स के बिना एक भी स्टेप आगे नहीं निकलता। ये बट दिए हुए हैं कि जजमेंट करना चाहते हैं कि बच्चे कहीं डमी डेट्स तो नहीं, क्योंकि डमी डेट्स हम नहीं लगा सकते, नहीं यूज़ कर सकते डमी, नकली की अपनी आर्टिफिशियल डेट्स। ठीक है, तो आप कुछ भी, जैसे ये बुलेट्स, कंप्यूटर बुलेट्स लगा सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकते हो। चलो देखिए, ठीक है, ये होगी जी, ये जो इंडोर्समेंट की एंट्री है, आप क्या करते थे, बिल इंडोर्स हो गया, चलो ये तो हो गया, ये वाली एंट्री थी, जैसे ही बिल डिसऑनर होता था, याद कीजिए हमने क्या किया था, बी अकाउंट, बी डेबिट टू बी आर करते थे, बी डेबिट टू बी आर, पर ये बिल हम इंडोर्स कर चुके थे, तो याद रखना बी टू सी आएगा, बी डेबिट टू सी, इस एंट्री को याद रखना पड़ेगा। इंडोर्सी के केस में टू सी आएगा, अगर इंडोर्स ना किया होता हमने तो फिर हम बी आर ही कर देते, या फिर बैंक से बिल डिस्काउंट करवा चुके होते तो टू बैंक करते थे। याद कीजिए, बैक जाइए। ठीक है, 3 डिफरेंट केसेस हैं, पहले केस में टू बी आर करते थे, फिर टू बैंक करते थे, थर्ड केस में टू सी यानी कि इंडोर्स ही। चलो जी, ये हो गया। 71,000 कहाँ से आया, देखिए उसने नोटिंग चार्जेस पे करे हैं। हमेशा याद रखना, नोटिंग चार्जेस, जब बिल जिसके हाथ में होगा वही नोटिंग चार्जेस ऑन द स्पॉट नोटरी को, जो कि कोर्ट में अपॉइंटेड होता है, तहसील में होता है, उसको पेमेंट करेगा ऑन द स्पॉट। पर रियल में किसके कारण बिल डिसऑनर हुआ, बी के कारण, उसी से हम पूरे की पूरी अमाउंट लेंगे। देखिए इसमें प्लस 200 नोटिंग चार्जेस की किए हैं। बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल हुए नहीं हैं, टोटल हमने अभी बिल लिखा है, मतलब उसके ऊपर ड्यू की है, अभी आया नहीं है। रिसीवेबल फ्रॉम बी एंड पेएबल टू सी। ठीक है, सी ने पे की है ना इसके नोटिंग चार्जेस, सी, क्योंकि सी को इंडोर्स कर चुके थे, सी ने पे कर दिए, तो बाद में हम क्या करेंगे, सी को पे कर देंगे। ये हैं जी बुक्स ऑफ बी। बुक्स ऑफ बी में देखिए, अब अपने आप को बुक्स ऑफ बी मीन्स अपने आप को बी मान लेना है। परचेजेस हमेशा याद रखना, परचेजेस के साथ इनपुट जाती है। ठीक है जी, बस आप देखते जाना, आपको सभी आती हैं। ए डेबिट टू बी पीज अकाउंट, एक्सेप्टेंस गिवन टू ए 70,800 से जो अमाउंट है इंक्लूडिंग IGST। अब यहाँ ध्यान रखना है बच्चे, इसको नहीं भूलना, कई बार 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में यही वाली एंट्री आ जाती है। नोटिंग चार्जेस सिर्फ
जिस पार्टी के कारण बिल डिसऑनर हुआ है वहीं पे लेजर अकाउंट बनता है नोटिंग चार्जेस अकाउंट का। आपने देखा 200 यहाँ पर सीक्रेट कर दिया, बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आ रहा है, कंसीलिंग है। देखिए यहाँ नज़र आ रहा है कि किस कारण हुआ, वो तो नरेशन में लिख देंगे तो हमें पता लग रहा है कि हाँ भाई 200 हमारे इस कारण है, अदरवाइज़ यहाँ से कोई लेजर ओपन किया नहीं किया। याद रखना इस बात को, ना ए में करेंगे, ना सी में, ना डी में, सिर्फ बी में ही नोटिंग चार्जेस का जो हम अपना अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एकदम क्लियर कट वे में लिखेंगे बी आर डेबिट, नहीं तो देखिए नोटिंग चार्जेस को छुपा दीजिए। हमारी एंट्री क्या थी, बी आर टू ए ही था अगर डिसऑनर हो गया था बिल, सॉरी बीपी याद रखना बच्चे, इसको ऑपोजिट करते हैं ना, ऊपर वाली एंट्री को ऑपोजिट करते हैं जब डिसऑनर, क्योंकि डिसऑनर का केस है। बस इसी के साथ ही 70-800 के साथ 200 रुपये भी 200 रुपीज़ भी अटैच कर देने, 71,000 अब हमने किससे लेने हैं जी, बी से लेने हैं। उसके बाद हम बी के बाद क्या करने है जी एंट्री, क्योंकि एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी द बिल वाज डिसऑनर्ड एंड द बैंक, यहाँ तक स्टॉप कर दिया। उसके बाद ये नहीं लिखा कि बिल मेट ऑन द मैच्योरिटी, की बाद में कोई बिल लिखा नहीं लिखा, बस डिसऑनर तक स्टॉप कर दिया। ठीक है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि लास्ट एंडिंग वो कहाँ तक रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। बुक्स ऑफ सी आगे वेरी इजी सी ने क्या क्या किया था, ध्यान कीजिए। सी का डायरेक्ट लिंक किससे था, ए से था। सी का डायरेक्ट लिंक ए से था, बी के साथ कोई लिंक नहीं था, या फिर सी का लिंक था डी से। सी का लिंक डी से क्यों था, क्योंकि सी ने डी के पैसे देने थे, सी ने ए से पैसे लेने थे। चलो ए से तो रिसीव हो गया, अब ये मालिक है सी 70-800 का हो गया। उसी टाइम सी ने क्या किया, उस बिल को इंडोर्स कर दिया, किसको, अपने जो क्रेडिट था जिसको पैसे देने थे 70-800 पर। यही वाली सेम एंट्री याद कीजिए बुक्स ऑफ ए में भी करी थी अपन ने वैसे से ही। ठीक है जी, अब क्या हुआ, आपको पता है कि जो बिल था 70-800 का सी ने डी को दे दिया था, यहाँ पर दिया ना डी को, सी ने डी को दे दिया था। ठीक है, तो यही वाले बिल की जो बी आर डेबिट टू ए होता है इसको ऑपोजिट करना है, पर वही इंडोर्सी के केस के चक्कर में क्या होता है, डी को टू डी, देखिए ए तो हर केस में डेबिट ही होएगा, ए हर केस में डेबिट होगा, टू बैंक, टू बी आर, टू डी, ये डिफरेंट केसेस हैं 71 से। यहाँ पर फिर नोटिंग चार्जेस नहीं दिखाएंगे, वो भी कंसील्ड रहेंगे क्योंकि इनका किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, सिर्फ बी का फॉल्ट है। तो बी की जर्नल्स में हम नोटिंग चार्जेस का अकाउंट ओपन करेंगे। बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल फ्रॉम ए एंड पेबल टू डी। देखिए ये क्या क्यों कह रहा है, कहता है हम ए से लेंगे भाई नोटिंग, ए कहता मैं अपने आप ही बी से ले लूँगा। ठीक है, ए क्योंकि सी बी को नहीं जानता, बस ये बात याद रखना, सी का डायरेक्ट लिंक ए या डी से है, ए से सी ने पैसे लेने हैं, डी को देने हैं। अब चलते हैं जी डी की तरफ। डी का किसी चीज़ में कोई कसूर नहीं था, डी का डायरेक्ट लिंक सोचिए किसके साथ है, सी के साथ। डी कौन था, डेटर था, डी ने किससे पैसे लेने थे, सी से पैसे लेने थे। ठीक है, अपने आप को प्लीज़ डी मान लेना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको एंट्रीज करते हुए, बिल्कुल भी टफ एंट्रीज नहीं है। मोस्टली काफ़ी चांसेस हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स में एक एंट्री पूछ ली जाए 2, या फिर फिलअप छोड़ दिया जाए, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है जी, देखिए डी ने सी से पैसे लेने थे, बी आर मिल गई, एक्सेप्टेंस मिल गई। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ये चीज़ देखिए क्या है, याद कीजिए। यहाँ पर देखिए जी, डी डिस्काउंटेड द बिल 68, ध्यान रखना इस बात का, टोटल बिल कितने का था 60,000 प्लस, ठीक है 800 वो वाले जो IGST के थे। ध्यान से देखो, डी ने क्या किया, जैसे ही सी से बिल मिला, डी को सी से बिल मिला, ये एकदम इमीडिएटली बैंक चला गया डिस्काउंट करवाने, क्योंकि एमरजेंसी पड़ेगी डी को, क्योंकि जो सी था, सी तो जब मैच्योरिटी डेट आती तब देता ना बिल, पर 2800 का लॉस किसने बेयर करा, डी ने। कोई बात नहीं, वो कहता कोई बात नहीं, 68 तो मिल रहा है ना कैश, जो इसको एमरजेंसी थी चाहिए थी, चलो ये भी बात होगी। पर इन बिटवीन क्या हो गया जी,
सारा खेल खराब होगा, यहाँ पर डिसऑनर होगा बिल। याद रखना ये 28 जैसे कि जैसे थे यही नज़र आएंगे, कहीं कोई एंट्री नज़र नहीं आएगी डिस्काउंटिंग चार्जेस की, क्योंकि डी को इमरजेंसी थी, इसमें ए बी सी का कोई कसूर नहीं, कोई लेन देन नहीं। डी को जिसको इमरजेंसी थी उसी को डिस्काउंटिंग चार्जेस यानी कि लॉस 70,800 में से 2,800 बैंक ने प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, बैंक ने प्रॉफिट कमाया, डी को लॉस हो गया इस 28, यानी कि उसके हाथ में 68,000 आए, ये डी के हाथ में। पर बिल डिसऑनर हो जाता है जब उस केस में हम क्या करते हैं, जिस पार्टी से बिल आया था, देखिए यही वाली एंट्री देखना ध्यान से, बी आर की जो एक्सेप्टेंस दी है, सी डेबिट टू बैंक, बैंक को क्या करना है ये बात याद रखना, 28 को वापस कुछ भी नहीं करना, 70,800 प्लस 200 के नोटिंग चार्जेस। फिर क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी तो फिलहाल डी ने पे कर दिए, डी ने पे करे यहाँ पर, ठीक है, बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पे, सॉरी डी ने नहीं, क्योंकि इसने बैंक से पे वो करवा लिया ना, बैंक से डिसऑनर बैंक से डिस्काउंट करवाई, ये बात याद रखना, ठीक है, क्योंकि जो नोटिंग चार्जेस हैं जब जिसके हाथ में बिल होता है वो पे करता है। देखिए ध्यान रखना, इसका पहला केस था जब ए के पास, ड्रॉयर के पास बिल होता है और डिस्काउंटिंग करवा लेता है बिल, तो ए पे करता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। दूसरा केस हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में जब करे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस करे थे, सेकंड केस होता है जी जब बैंक से डिस्काउंट करवा लिया जाता है और बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक पे करता है नोटिंग चार्जेस, याद रखना। थर्ड केस जो होता है जी इंडोर्सी वाला केस, इंडोर्सी के हाथ में होता है बिल और बिल डिसऑनर हो जाता है तो इंडोर्सी पे करता है, ठीक है। पर कोई भी पे करे डिस्काउंटिंग चार्जेस पर हम किससे लेंगे, देखिए ये कह रहा है कि मैं तो सी से लूँगा, ठीक है, पर सी कहता है मैं थोड़ी ना दूंगा, सी किसके पास जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी सी एंट्री है, सी डेबिट टू बैंक करा 71,000 से इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें कि भाई हम तो सी से चार्ज करेंगे 71,000, ठीक है, डी तो रिस्पॉन्सिबल है ना सी के प्रति, क्योंकि डी सी को जानता है। सी क्या कहता है, मैं पूरे के पूरे पैसे किससे लूँगा, ए से लूँगा, ठीक है जी। ए क्या कहता है, ए थोड़ी ना अपने पास से दे देगा, ध्यान से देखिए एंट्रीज फिर से, ए कहता मैं पूरे के पूरे पैसे बी से लूँगा, बस यही पूरी सिस्टेमेटिक वे है इसका, यही एंडिंग है, क्योंकि बिल जो था बी के कारण डिसऑनर हुआ था, ठीक है 71, पर ऑन द स्पॉट जिस पार्टी के हाथ में बिल होता है उसको पेमेंट करनी पड़ती है, पर अल्टीमेटली जिसके कारण बिल डिसऑनर होता है उसी से हम चार्ज करते हैं। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं, देख लीजिए जी, ठीक है, पूरा क्वेश्चन, सो दैट कि आप फेयर आउट कर सको इसको अच्छे से कंप्लीट। यहाँ से आपने ऐसी बुक्स ऑफ ए मेंटेन करनी है जी, ऐसी देखिए ध्यान से, फिर बुक्स ऑफ बी लिख दीजिए या जर्नल ऑफ बी लिख दीजिए, सेम ही बात है, ठीक है जी, ये ऐसी हो जाएगी बस, बहुत स्मॉल सी कितनी एंट्रीज हैं, 3 4 एंट्रीज हैं, ज़्यादा एंट्रीज नहीं है। ये इसकी नरेशन ऐसे लिखनी थी बुक्स ऑफ बी में जो क्वेश्चन था, देखिए बुक्स ऑफ सी में भी 3 एंट्रीज होनी है और बुक्स ऑफ डी में भी, सभी में 3 एंट्रीज जर्नल एंट्रीज होनी है। जो फर्स्ट है ए पार्टी है उसमें 4 होनी है। रीज़न क्या है 4 होने का, क्योंकि ए ने अपना बिल इमीडिएटली बी को इंडोर्स किया था, ए ने, हाँ जी ठीक है, बी को नहीं सॉरी सी को इंडोर्स किया था ना, तो इसमें 1 2 3 4 एंट्रीज होनी है, बाकी सभी में 3 एंट्रीज होनी है। होप सो कि आपको क्लियर ये हो गया होगा क्वेश्चन जी, ठीक है, और स्टेटमेंट बहुत अच्छे से रीड करते हुए आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं जी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 30। इसी के साथ ही जी थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।